दोस्तों विद्या जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अप्रैल और संडे को आरडब्ल्यूए के वीकली मॉक टेस्ट आता है। आरडब्ल्यूए के ऑनलाइन जो है आपका एप्लीकेशन पर यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के वीकली मॉक टेस्ट को देखते हैं। जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 से जीके जीएस के प्रश्नों को दिया गया है। 88 से 125 38 प्रश्न होते हैं। 88 पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के बाद फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो अतिशी मारलेना, रेखा गुप्ता, स्वाति मालीवाल और मीनाक्षी लेखी। देखिएगा 2025 में दिल्ली में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ पर बीजेपी ने जो है जीत हासिल की थी और बीजेपी की, ठीक है, बहुमत दल के नेता चुना गया रेखा गुप्ता को और रेखा गुप्ता ही यहाँ पर बीजेपी की चौथी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई थी। ठीक है, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आतिशी मारलेना को दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री बनाया था अरविंद केजरीवाल जी के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर रेखा गुप्ता हो गया है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 28 जनवरी, 29 जनवरी, 27 जनवरी और 26 जनवरी। ठीक है, तो आपका 29 जनवरी 1700, ठीक है, 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस, क्योंकि 29 जनवरी 1780 ईस्वी को, ठीक है, यहाँ पर हिक्की का बंगाल गजट जो है प्रकाशित हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र इसको कहा जाता है, जेम्स हिक्की का बंगाल गजट। तो 29 जनवरी को ये प्रकाशित हुआ था, इसीलिए भारत में 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके सामने। मानवाधिकार संधि निकायों में के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है जी? आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निकायों के सदस्यों का चुनाव उनके व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर 4 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, 4 साल के लिए इनका चुनाव किया जाता है। सूरदास इनके शिष्य थे। तो सूरदास किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के, नामानंद के, वल्लभाचार्य के या ज्ञानेश्वर के? तो सूरदास किसके शिष्य थे जी? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 91 हो गया है। हाँ, 92 क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हैं, किस देश के संविधान से इनको लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के या कनाडा के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। इनको भारत के संविधान के भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, भाग 4 में इनको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है। 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो ताना भगत आंदोलन हुआ था, इसके नेता कौन थे, जो कि 1913 से 1914 के बीच हुआ था? ठीक है, ये एक जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, जनजातीय आंदोलन था। ये बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था और इसके नेता थे जतरा भगत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जतरा भगत इसके नेता थे। 94 है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त या राहत आयुक्त? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ठीक है, राजस्व विभाग का सर्वोच्च या उच्चतर अधिकारी कौन होता है? तो आपका उच्चतर प्राधिकारी जो होता है वो राजस्व परिषद होता है, रेवेन्यू काउंसिल। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी जी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, कहाँ पर चला गया है? हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये हेराल्ड नोमर मॉडल पर आधारित थी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइएगा। नेक्स्ट है 96 है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? तो यूके, कनाडा, यूएसए और फ्रांस। तो फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था और भारत में 2016 में 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जीएसटी को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है। विमुद्रीकरण कब हुआ भारत में? तो 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018, 10 नवंबर 2017। तो 8 नवंबर 2016 को भारत में विमुद्रीकरण हुआ था और भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है, 1978, 1946 और सन 2016। चलिएगा, और 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? आपके अरुण जेटली जी थे ना। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्टिकल 23
एंड आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। मानव तस्करी आपका आर्टिकल 23 में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो मैं आपको बताता रहता हूँ, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके सामने, भारत में लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? हरियाणा, सिक्किम, केरल और पंजाब। तो लोसांग जो त्यौहार है ये आपका किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ठीक है, सिक्किम का है। सिक्किम की भूटिया जनजाति और लेप्चा समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। सिक्किम बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, महात्मा गांधी ने किसकी तारीफ करते हुए कहा था कि अगर भारत में उनके जैसे कुछ दिग्गज होते तो उसे बहुत पहले आज़ादी मिल गई होती। ठीक है, किसके बारे में गांधी जी ने ये कहा था? ठीक है, पोट्टी श्री रामुलू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और भगत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है पोटी श्री रामुलू, इन्हीं के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। पोटी श्री रामुलू ने अलग आंध्र प्रदेश के राज्य की मांग के लिए 56 दिनों का उपवास किया था। गांधी जी उनके दृढ़ संकल्प के कायल थे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता माधव गाडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, माधव गाडगिल जी का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में अग्रणी संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है? पूर्वी घाट, सुंदरबन, हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इन्होंने, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, तो पश्चिमी घाट से इनका संबंध है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माधव गाडगिल समिति बनी थी पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। ये एक पारिस्थितिकी विज्ञानी भी थे। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर आपका यूज़ किया जाता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ठीक है, द कैलकाटा जो क्रोमोसोम पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है जेरो पिंटो, मार्गरेट एटवुड, अमिताभ घोष, जोनाथन स्ट्राउड। ठीक है, तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। कौन, किनके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जो आपका अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है आपका? ब्यूनस आयर, बहरीन, ब्रुसेल्स और बोत्सवाना। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। दक्षिण अमेरिकी देश है। भारत का सबसे पुराना और पहला सफल तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सबसे पुराना और सफल तेल क्षेत्र भारत का कहाँ पर है? डिगबोई असम में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिएगा, इथोपिया की मुद्रा क्या है? देखिए, इथोपिया आपका अफ्रीकी देश है और इथोपिया की जो मुद्रा है, ठीक है, वो क्या है आपका? ऑप्शन है डॉलर, शिलिंग, टका और बिर्र। ठीक है, टका बांग्लादेश की है, इसकी जो मुद्रा है वो बिर्र है, बिर्र। ठीक है, इथोपिया की बिर्र है। आगे चलिएगा, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक चित्रकला, प्रसिद्ध मेला। ठीक है, तो ये कजरी वगैरह ये क्या है? ये सभी लोक नृत्य हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कजरी, नौटंकी, रासलीला, झोरा, छपेली, चेता और कजरी खासकर मिर्जापुर वाले क्षेत्र में जो है किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 31 पॉइंट कुछ था। ठीक है, 31.16% था लगभग। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास योजनाओं की एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी, निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी जी ने जो है भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री है केंद्रीय। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 111 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में नहीं है? ठीक है, 8वीं अनुसूची की भाषाओं में कौन सी नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और संथाली। तो आपका, ठीक है, फारसी भाषा इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, संथाली भी है। ठीक है, आगे आ जाइएगा। 112 किसी राज्य के, ठीक है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ठीक है, गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, राज्य विधान परिषद के, राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 164 के अनुसार, आर्टिकल 164 के अनुसार। 113 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 113 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, तो आर्टिकल 32 में, उच्च न्यायालय को सॉरी, तो आर्टिकल 226 में, और सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 में। 114 प्रश्न,
इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और आरामशद। कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। 115 उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो चर्म रिसर्च इंस्टीट्यूट चर्म संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है बताइएगा? लेदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कानपुर और मेरठ में है, कानपुर आगरा में, आगरा बरेली, गोरखपुर और मथुरा में। ठीक है, तो कानपुर और आगरा इन दो सिटी में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकलांगों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया है? विकलांगों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया है आपका, ठीक है, बांदा, वाराणसी, आगरा और चित्रकूट। ठीक है, तो चित्रकूट में खोला गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इनके नाम पर है, जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो डॉन ऑफ द वेदा, द आर्यन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, द ओरायन। ठीक है, द ओरायन जो पुस्तक है, जो साहित्य कृति है, वो इनकी है। इसके अलावा द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये भी इन्हीं की है। 118 वीपो का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, तो हेल्दी बॉर्डर अभियान जो शुरू किया गया है, ये आईटीबीपी ने किसके साथ किया है जी? उत्तराखंड राज्य के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस विशिष्ट जनसांख्यिकी संकेतक में गिरावट को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था? समग्र साक्षरता, वयस्क लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था ये बाल लिंगानुपात को, ठीक है, बाल लिंगानुपात को मेंटेन करने के लिए किया गया था 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा क्या मापती है? तो सीमांत उपयोगिता की अवधारणा क्या मापती है जी? ठीक है, ऑप्शन है किसी उत्पाद से कुल लाभ, एक अतिरिक्त यूनिट से संतुष्टि, अधिकतम संभव उत्पादन, अर्जित लाभ। तो सीमांत उपयोगिता, ठीक है, ये किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो अतिरिक्त लाभ मिलता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो एक अतिरिक्त यूनिट से संतुष्टि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सामान्य नहीं है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, नाभिक और राइबोसोम। तो आपके सामने ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट नाभिक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट नाभिक होता है, तो नाभिक हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 123 सबसे बड़े एस्टेरॉइड का नाम क्या है? मंगल ग्रह, बृहस्पति, साइरस और वेस्टस। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है? ठीक है, ब्रह्मांड का साइरस। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में स्थित सबसे बड़ा पिंड है, तो साइरस आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 124 है, 1980 में भारत सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में कितनों का किया गया? देखिए 1969 में तो आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 125। 125 कौन सा है जी? 125 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? तो वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है? एड्स है, ठीक है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, 6 रोग, ट्यूबरक्लोसिस ये जीवाणु से होने वाला रोग है, टीबी आंसर इसका हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके जीके जीएस के 38 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो आपका आज का संडे का वीकली मॉक टेस्ट था। ठीक है, इसके अलावा हमारे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। शॉर्ट नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।